आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किराना स्टोर बिजनेस प्लान यानी कि ग्रोसरी स्टोर बिजनेस प्लान। आपको इस जगह पर आपको मैं सब चीज के बारी बारी से और बारीक तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। क्या है, अगर आपके आसपास, आपके गांव में, आपके मोहल्ला में, आपके नज़दीक में अगर कहीं पर ग्रोसरी स्टोर ना हो, किराना स्टोर ना हो, तो आप सोच के देखिए पहले तो कि आपका क्या होगा। अगर आसपास में, आपके आसपास में नहीं है कोई ग्रोसरी स्टोर, तो आप लोग को क्या होगा। छोटी छोटी घर की ज़रूरतें, टूथपेस्ट हो गया, नमक हो गया, या तो फिर कोई साबुन वगैरह हो गया, या तो फिर कोई सर्फ वगैरह हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो वो सब के लिए आपको कितना दूर जाना पड़ सकता था, कितना दूर आपको जाना पड़ता। लेकिन क्या है, अगर आपके आसपास है तब तो ठीक है, अगर आपके आसपास नहीं है तब तो फिर कहीं दूर से आपको लाना पड़ता होगा, या तो फिर कहीं दूर जाना पड़ता होगा। आपको तुरंत अगर कोई चीज़ कमी हो गया, कोई चीज़ अगर घट जाता है आपके घर में, अगर कोई ज़रूरी चीज़ है, अगर मान के चलिए चाय पत्ती ही है, कोई मेहमान ही आ जाता है, अगर चाय पत्ती नहीं है तो आपको कितना दूर जाना पड़ जाएगा। आपका गांव में, आपके आसपास, आपके मोहल्ला में अगर नहीं होगा तब तो बहुत दूर जाना पड़ जाएगा। इतना ज़रूरी चीज़ है हमारे देश में, हमारे लिए, या तो हमारे देश में नहीं, औरों देशों के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और इतना अच्छा, मैं कहता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनेस बोले तो किराना स्टोर ही है, ग्रोसरी स्टोर। और इससे ज़्यादा कोई भी बिजनेस नहीं चलता है, क्योंकि इसमें घर की छोटी छोटी ज़रूरतें का चीज़ जो है वो इसमें उपलब्ध है। और उसके बिना घर का भोजन भी अधूरा हो जाता है। घर का भोजन अधूरा हो जाएगा, कपड़ा अधूरा हो जाएगा, मान के चलिए खाना पीना सब चीज़ अधूरा हो जाएगा। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में, और आप देख रहे हैं गांव का बिजनेस 158, और मैं हूं आपके साथ अरविंद सर पैकरा। और अगर आप चैनल पर नए विजिट किए होंगे, या तो फिर इस चैनल पर नए आए होंगे, तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो किस प्रकार से हम लोग एक किराना स्टोर खोलने के लिए, किराना स्टोर चलाने के लिए किस प्रकार से हम लोग उसका प्लान कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। आने वाला 2024 में हम लोग, अगर आप सोच रहे होंगे कि एक कहीं पर आपके पास पैसा होगा, आपके पास कुछ का रुपया पैसा होगा, 5, 10, 20, 50 हज़ार, जो इतना भी होगा, जो भी होगा, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं हो सके तो मैं एक जगह खोल देता, कहीं पर खोल देता तो चलता, और क्या है कि अपना मजदूरी भी उसमें से निकल जाता, या तो फिर अपना उसमें कुछ काम हो जाता है। इसको सोच के आप सोच रहे होंगे कहीं पर खोलने के लिए, या तो फिर कहीं चालू करने के लिए सोच रहे होंगे, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए बहुत अच्छा है, आप चाहे नहीं भी सोच रहे होंगे तो आप एक बार देख लीजिए उसमें क्या क्या सावधानी बरतना पड़ता है, उसमें क्या क्या लगता है, और किस प्रकार से हम लोग उसको कर सकते हैं, उसको भी जानने का आप प्रयास कीजिएगा। तो इसलिए मैं आपके लिए मैं जो लेकर आया हूँ किराना स्टोर बिजनेस प्लान, तो इसको मैं आगे बताना चाहता हूँ। अगर आपके मोहल्ले में किराना स्टोर ना हो तो क्या होगा, इसको एक बार आप सोच लीजिए क्या होगा। अगर है तो फिर क्या हो रहा है, इसको एक बार सोचिए। अगर नहीं है तो कोई भी चीज़, कोई भी सामान अगर आपके पास कम हो जाता है, घट जाता है, तो आपको कितना दूर जाना पड़ जाता है। अगर है, आसपास में है, तो आप कितना जल्दी उसको ले आते हैं उस सामान को, और आपका घर में वो उपलब्ध हो जाता है। तो पहला तो हम लोग देखते हैं किराना स्टोर बिजनेस प्लान। ये हो जाता है हमारा पहला किराना स्टोर बिजनेस प्लान। ये प्लान के अंतर्गत आपके आसपास अगर दुकान है, या तो फिर दुकान नहीं है, तो आपको क्या परेशानी हो रहा होगा, है तो क्या परेशानी हो रहा होगा, इसको मैं इसके अंतर्गत बताया। तो ये है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ किराना स्टोर बिजनेस प्लान। तो ये हो जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है हम लोग के पास किराना स्टोर क्या होता है। किराना स्टोर क्या होता है वो आ जाता है। दूसरा है किराना स्टोर क्या होता है। किराना स्टोर क्या होता है। किराना स्टोर ये होता है अपना घर की छोटी छोटी चीज़ें, जो ज़रूरत की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि तेल हो गया, दाल चावल हो गया, या तो फिर हल्दी मसाला हो गया, या तो फिर नमक, टूथपेस्ट, यानी कि चाय पत्ती, और बहुत इत्यादि जो अपना घर की ज़रूरी चीज़ें हैं, यो चीज़ हम लोग को मिल जाता है। उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, किराना स्टोर, या तो फिर ग्रोसरी स्टोर। वो छोटी छोटी जो चीज़ें
जो छोटी छोटी चीजें जो मिल जाता है कहीं पर कोई स्टोर से, तो उसको हम लोग किराना स्टोर कहते हैं। और किराना स्टोर यही होता है, जो हम लोग को जो चीजें मिल जा रहा है, जो छोटी छोटी चीजें जो है वो हम लोग को कहीं और दूसरा जगह जा करके नहीं, अपने आसपास मिल जा रहा है, तो ये क्या है, किराना स्टोर होता है। आज के लोग क्या है, 3 जगह से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं आपको मैं बता रहा हूँ। सुपर मार्केट, ये हो जाता है सुपर मार्केट और सुपर मार्केट डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट डिपार्टमेंटल स्टोर। और दूसरा हो जाता है किराना स्टोर। तीसरा हो जाता है ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। तो आजकल लोग यहाँ 3 जगह से लेते हैं। ये है आपका सुपर मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, किराना स्टोर, ऑनलाइन ग्रोसरी, ये तीनों जगह से लेते हैं। ये कोई सुपर मार्केट से भी जाके ले लेता है, कोई किराना स्टोर अपने मोहल्ला अगल बगल जो भी होगा वहाँ से ले लेता है, या तो फिर आजकल बहुत क्या है, फैसिलिटी का ज़माना आ गया है, तो क्या है कि बहुत कोई ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से भी सामान अपना मंगाते हैं और यूज करते हैं। जो घर की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो भी किराना आइटम में जो भी आता है, उसको ऑनलाइन भी आजकल मंगा करके उसको यूज करते हैं। तो ये हो गया। फिर आगे तो इस प्रकार से ऑनलाइन ऑफलाइन हर टाइप से जिसको जो पसंद हो उस टाइप से अपना जरूरी सामान उन लोग पूरा कर पाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि indianretailer.com के अनुसार हमारे देश में 12 मिलियन किराना दुकान है। आप लोग को नहीं पता होगा, आप इस चीज सुन लीजिए। retailer.com के अनुसार हमारे देश में 12 मिलियन किराना दुकान है, किराना सामान है, किराना ग्रोसरी स्टोर है, जो 90% फूड एंड ग्रोसरी का शेयर है। 90% फूड एंड ग्रोसरी का शेयर है। 12 मिलियन जो दुकान है हमारे देश में, यो 90% फूड एंड ग्रोसरी मार्केट का वो शेयर है। तो हमारे देश में कितना ज्यादा है किराना दुकान है, 12 मिलियन करीबन है। उससे भी ज्यादा है वो तो जितना रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका वो आंकड़ा बता रहा है। बाद बाकी जो गांव घर में जो छोटा छोटा है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसका तो कोई मायने नहीं है, वो तो बस अलग ही चल रहा है, उसका तो ये नहीं है। 12 मिलियन का वो तो फिर 340 मिलियन पर पहुंच जाएगा। और हम लोग का जो है दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग का क्या है, मार्केट रिसर्च। तीसरा है मार्केट रिसर्च। इसमें क्या है, मार्केट रिसर्च में आपको क्या करना है, वो मार्केट रिसर्च में आपके आसपास देखिए कि किस प्रकार से आदमी है यहाँ पर, किस प्रकार से लोग हैं, तो उन लोग को पहचानने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर किस चीज का डिमांड ज्यादा है। वो डिमांड को उसको परखिए कि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ आसपास में क्या चीज का डिमांड है। यहाँ पर नमक का डिमांड है, यहाँ पर चावल का डिमांड है, यहाँ पर दाल का डिमांड है, या तो फिर यहाँ पर कोई और चीज का डिमांड है। उस डिमांड को देखते हुए आप उसको रिसर्च कीजिए, वही है उसको आप रिसर्च कीजिए, और रिसर्च करके उस प्रोडक्ट को वहाँ पर रखने का प्रयास कीजिए। उस प्रोडक्ट को वहाँ पर रखिए जिस चीज का डिमांड है। अगर बिना डिमांड का कोई भी प्रोडक्ट रख देते हैं तो क्या वो प्रोडक्ट चल पाएगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। जबकि वहाँ के लोगों को उस चीज का जरूरी नहीं है तो थोड़ी चलेगा। मान के चले कहीं पर चावल का जरूरी नहीं है तो चावल नहीं चलेगा, कहीं पर आटे का जरूरी नहीं है, आटे नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से जो चीज वहाँ पर आपको रिसर्च करना है, जो चीज वहाँ का आदमी लोग को जो चीज का जरूरी है, जिस चीज का डिमांड ज्यादा है, उस चीज को क्या है कि आप रखिए। तो ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया ये तीसरा मार्केट रिसर्च। और चौथा है आप चौथा क्या कर सकते हैं, दुकान की लोकेशन। चौथा दुकान की लोकेशन। अब दुकान की लोकेशन हम लोग इसको किस प्रकार से समझते हैं। दुकान की लोकेशन है तो और बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। आप वहाँ पर ऐसा जगह ढूंढिए जहाँ पर आसपास में कहीं पर 3, 4, 5, 6 दुकान नहीं होना चाहिए। 3, 4, 5, 6 दुकान, दो दुकान भी नहीं होना चाहिए। आप ऐसा जगह ढूंढिए कि मात्र सिर्फ और सिर्फ आप हो, मात्र आप ही का शॉप होना चाहिए, दूसरा का शॉप नहीं होना चाहिए। वैसे में दूसरा का अगर शॉप होता है, वहाँ पर दूसरा का किसी का दुकान है, मानिए किसी का ये रोड है, यहाँ पर किसी का दुकान है, आप भले ही इस पर आप कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये तो पहले से
है ये, इसका कस्टमर सब पहले से बना बनाया हुआ है, तो ये इसको आप यहाँ पर मत कीजिए, भले यहाँ पर कुछ दूरी में यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ मत कीजिए, यहाँ पर कर दीजिए। तो इधर का जो कस्टमर है, इधर का जो कस्टमर है वो आपके पास जाएगा, और इधर का कस्टमर तो खैर इसी के पास जाएगा, लेकिन इधर का जो कस्टमर यहाँ आ रहा था वो कस्टमर यहाँ पर रुक जाएगा। तो क्या है, जो पहले खोला है उसका कस्टमर पहले से है, वो तो कहीं पर हिल डोल नहीं सकता है, उसको तो आप कहीं कैसे हूँ करके उसको तो जैसे भी करके नहीं मार पाएंगे, उसको उसका जो है वो तो चलता ही रहेगा। आपका क्या है कि उसमें से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने लगेगा, आपके पास कोई कस्टमर नहीं जाने लगेगा। इसलिए आपको क्या है कि लोकेशन आपको रिसर्च करके ही, आपको लोकेशन आसपास पता करके ही आपको वहाँ पर आपको कोई शॉप खोलना है या तो फिर कोई शॉप चलाना है। और ऐसा जगह में चलाइए कि अगर हो सके कोई चौक चौराहा इस टाइप में हो तो उस टाइप में रहे तो और अच्छा है, या तो फिर हर तरफ से कोई गांव में वगैरह कर रहे हैं, छोटा मोटा ग्रोसरी स्टोर डाल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप भीड़ भाड़ जगह को देख लीजिए जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होता हो, या तो फिर भीड़ भाड़ नहीं भी होता हो, लेकिन वहां पर क्या है कि इधर भी घर है, इधर भी सब जगह घर है, तो कम से कम आप ये आसपास करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा। तो क्या है कि इधर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, इधर से भी जाएंगे, ये लोग भी जाएंगे, तो क्या है कि उस सेंटर जगह में हो जाएगा। तो ऐसा सेंटर जगह में आप लोकेशन सर्च कीजिए, मस्त उसको सेंटर जगह में डालिए, तो क्या है आपको उसमें से आपको जल्दी प्रॉफिट होगा, जल्दी आमदनी उसमें से होना चालू हो जाएगा। बस लेकिन ये एक ध्यान रहे कि ज्यादा संख्या में न रहे। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रकार, मतलब कि चौथा सूत्र। और हम लोग कहा जाता है पांचवा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लागत। इंफ्रास्ट्रक्चर और लागत, तो इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर लागत, इंफ्रास्ट्रक्चर लागत, तो इसमें आपको कितना पूंजी लगाना पड़ेगा, आपको लागत कितना लगाना पड़ेगा। आप सामान्य अगर चलाना चाहते हैं ग्रोसरी स्टोर, तो इसके लिए 50 से 1 लाख रुपया चाहिए। सामान्य 50 से 1 लाख रुपया अगर आप डालते हैं तो 50 से 1 लाख रुपया में लगभग जो आदमी को जो जरूरी लगता है वो चीज आप यहाँ पर आपका शॉप में आप डाल सकते हैं, और वहां पर आपको प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। अगर आपका 5 से 10 हजार में भी छोटा मिनी हो जाएगा, लेकिन क्या है 5-10 हजार रुपया में आप करेंगे, कुछ लाएंगे सामान, कुछ नहीं लाएंगे। अब मान के चलिए कोई चावल लेने के लिए गया, तो चावल आपके पास है, उसको दे दिए, लेकिन उसको आटा भी चाहिए, आपके पास आटा नहीं है, तो फिर उसको आटा के लिए तो उसको वापस से भेजना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि आप 50 से 1 लाख रुपया करीबन इसमें लगाते हैं तो लगभग पूरा आ जाएगा। भले थोड़ा आएगा लेकिन पूरा आ जाएगा। भले एक हफ्ता में क्या है कि वो समाप्त हो जाए, 1 हफ्ता बाद फिर दूसरा ले आए, वो ठीक है, लेकिन क्या है 50 से 1 लाख रुपया में लगभग लमसम ठीक ठाक रहता है। तो यह हो गया लागत। और छठवां हम लोग आ जाता है मुनाफा। किराना स्टोर में मुनाफा, छठवां किराना, ये है किराना स्टोर मुनाफा। अब इसमें हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। किराना स्टोर मुनाफा, वो तो मुनाफा आपके प्रोडक्ट के अनुसार वो डिपेंड करता है। ये नहीं कि मुनाफा इतना मिल जाएगा, उसमें इतना मिल जाएगा, उसमें इतना मिल जाएगा, ये तो उसमें कोई बंधा हुआ नहीं है मुनाफा कि उसमें इतना मिलेगा ही मिलेगा, इसमें इतना मिलेगा। क्या है कि किराना स्टोर में कईयों प्रकार को 50 प्रकार का क्या है वहाँ पर सामान है, तो 50 प्रकार का सामान होने के कारण वहाँ पर क्या है मुनाफा को नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एक लमसम जो देखा जाए लगभग तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो लगभग यहाँ पर मुनाफा आपको 15 से 20% लगभग आपको मुनाफा मिल सकता है। तो ये है 15 से 20% लगभग आपको किराना स्टोर से मुनाफा मिल सकता है। मान के चलिए आप माना कि आप एक दिन में 15,000 रुपए का बेचते हैं, 15,000 का एक दिन में 15,000 का बेचते हैं, तो यहाँ पर 20% में कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 3,000 रुपया। 3,000 रुपया आप एक दिन में यहाँ पर क्या है आप मात्र मुनाफा बस ले सकते हैं। 15 रुपये का सामान बेच के आप 3,000 का मुनाफा ले सकते हैं। इसमें 3,000 कम कर देते हैं तो आपका 12,000 का सामान का हो गया, और बाद बाकी 3,000 आपका मुनाफा हो गया। मुनाफा और ये 12,000 लागत, इतना रुपया आपका लागत निकल गया और 3,000 रुपया मुनाफा निकल गया आपका, वो भी
प्रतिदिन डेली अगर 15,000 का बिक रहा है तो डेली आपका 3,000 रुपया मुनाफा हो सकता है। 3,000 नहीं होगा 2,000 होगा, 2,000 नहीं होगा 1,500 रुपया होगा। तो इस प्रकार से मुनाफा निकल सकता है। किराना स्टोर का क्या है कि मुनाफा उस प्रकार से नहीं है कि कोई भी नहीं बता सकता है। क्या है कि उसमें 50 प्रकार का सामान है, एक प्रकार का है नहीं, कईयों प्रकार का सामान है। तो इसलिए तो एक अनुमानत आप मानिए 15 से 20% इसमें मुनाफा मिल सकता है। अब 7वां आ जाता है हम लोग का क्या चीज़ सावधानी रखना है, किराना दुकान का सामान। ये सबसे जरूरी बात है, किराना दुकान का सामान। किराना दुकान का सामान तो कम बताएं तो भी ज़्यादा है, ज़्यादा बताएं तो भी कम है। किराना दुकान में तो बहुत ज़्यादा सामान है, जैसे कि दाल, चावल, नमक, आटा, तेल, लहसुन, प्याज, सब्जी वर्ग भी, आलू वगैरह, फिर सोया बड़ी वगैरह जो भी होता है हो जाएगा, वो अलग है। बाद बाकी हल्दी मसाला है आपका, फिर साबुन वगैरह है, टूथपेस्ट वगैरह है, और हो सके तो और कुछ अगर वहाँ पर जो डिमांड है, मान के चलिए कोई कापी पुस्तक यो भी है, तो 50 प्रकार का है, तो कितना प्रकार का बताएं। लेकिन यहाँ पर का सामान को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो वहाँ पर जो चीज़ का डिमांड है ज़्यादा, जो चीज़ वहाँ पर चलने वाला है, उसको आप सर्च कीजिए, उसको आप ढूंढिए कि यहाँ पर क्या चल सकता है, वो सामान वहाँ पर रखने का प्रयास कीजिए। तो क्या है कि हम लोग गांव घर में जो साधारण चलने लायक क्या है, जो साधारण चल सकता है, ऐसा मैं आपको तरीका यहाँ पर बताने का प्रयास किया हूँ। शायद आपको पसंद लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।